मत्ती 17:1 में इस तरह से लिखा है 17 में कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गए और वहाँ उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ, जिसे ट्रांसफिगरेशन कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट था और क्यों था ये हम अभी देखेंगे। और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, प्रभु यीशु मसीह का, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। अब यहाँ पे आप देखिए मूसा और एलिया ही क्यों, पुराने नियम में तो बहुत सारे और लोग थे जो कि धर्मी थे। नोआ क्यों नहीं, इब्राहिम क्यों नहीं, लेकिन मूसा जो था वो दर्शाता था लॉ को, और लॉ को क्या कहते हैं, व्यवस्था। और जो एलिया था वो दर्शाता था प्रॉफिट्स को। प्रॉफिट्स को कहते हैं भविष्यवक्ता या नबी। तो मूसा और एलिया ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे लॉ को और प्रॉफिट्स को। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए, पीटर, जेम्स और जॉन को। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 तंबू बनाऊंगा। इंग्लिश में तंबू को टैबरनेकल बोला है, एक तरह का ऑल्टर समझ लीजिए, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए। एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। अब एक यहूदी के लिए मूसा और एलिया बहुत बड़े नबी थे जो कि लॉ और प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो पीटर ये सोच रहा है कि 3 बनाते हैं, एक प्रभु यीशु मसीह के लिए, एक अपना मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तो वो तीनों को एक समान समझ रहा है रिस्पेक्ट में। क्या होता है, वह बोल ही रहा था, पतरस बोल ही रहा था कि उजले बादल ने उन्हें छा लिया। वहाँ पे बादल आ गए उनके चारों तरफ, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। अब ये डरे क्यों और इनका ये रिएक्शन क्यों था? क्योंकि इन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये जो शब्द आया है ये सीधा परमेश्वर की तरफ से आया है। ये गॉड द फादर ने कहा है, दिस इज माई बिलवेड सन इन whom आई एम वेल प्लीज्ड, लिसन टू हिम। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को नहीं देखा। The law and the prophet, the representation of the law and the prophets were gone. जो व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के रिप्रेजेंटेटिव थे, मूसा और एलिया, वो वहाँ पे नहीं थे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह थे। इसमें आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं अब कि जीसस इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ एंड द प्रॉफिट्स। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी क्लियर समझ में आती है। ट्रांसफिगरेशन में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि चमत्कारी रूप से उनके चेहरे में उजाला आ गया और उनके कपड़े चमकने लगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो इस कहानी का जो मेन जिसे कहेंगे सार भी कह सकते हैं, लेकिन जो सिद्धांत है इसमें, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये है कि जीसस इज़ ग्रेटर देन द लॉ एंड जीसस इज़ ग्रेटर देन द प्रॉफिट्स एंड द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर की खुद की वाणी यह कह रही है कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। और जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह निर्देश दिया, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। और उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? मतलब मरे हुओं के में से जी उठने में सबसे पहले एलिया होगा। इलाइजा, आपको याद होगा, इलाइजा मरा नहीं था लेकिन इलाइजा को उठा लिया था बादल में, है ना। तो ये उस टाइम पे ये लोग विश्वास करते थे कि जब रेजरेक्शन होगा किसी का भी, सबसे पहले एलिया का, इलाइजा का रेजरेक्शन होगा, मतलब वो आएगा और फिर उठाया जाएगा।
इलाइजा। जीसस क्या उत्तर देते हैं? उसने उत्तर दिया, इलाया, यहाँ पे एलिया लिखा है, इंग्लिश में इलाइजा है। इलाइजा तो अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि इलाइजा आ चुका है और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब चेलों ने ये समझा, इंग्लिश में है, द डिसाइपल्स अंडरस्टूड दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट जॉन द बैप्टिस्ट। चेलों ने ये समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बात करी है। तो जो इलाइजा की से वापस आना था वो जॉन द बैप्टिस्ट में फुलफिल हो चुकी, क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट की डेथ हो चुकी थी। तो जो ये था कि जब रेजरेक्शन किसी का भी होगा सबसे पहले इलाइजा वापस आएगा, वो चीज़ पूरी हो चुकी है। ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उन्हें बता रहे हैं। फोकस यहाँ पे यही इसी चीज़ पे रखिए कि जीसस इज़ ग्रेटर देन द लॉ एंड ही इज़ ग्रेटर देन द प्रॉफिट्स। ये खास करके मुस्लिम भाइयों के लिए और यहूदी भाइयों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पैसेज, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्लियर पता लग रहा है कि जीसस वॉज नॉट एट पार विद, जैसा कि पीटर भी उस टाइम पे सोच रहा था कि 3 तंबू बनाता हूँ, एक यीशु के लिए, एक मूसा के लिए और एक इलाइजा के लिए। जीसस उनके सेम लेवल पे नहीं है, जीसस उनसे ऊपर हैं। जीसस परमेश्वर हैं, खुद परमेश्वर के पुत्र हैं। तो यहाँ पे भी ये क्लियर हो जाता है परमेश्वर की आकाशवाणी के द्वारा कि जीसस इज़ द सन ऑफ गॉड, ही इज़ गॉड हिमसेल्फ, इन whom द ओनली परफेक्ट बीइंग, जिन्होंने एक इकलौते ऐसे जिन्होंने एक बिना पाप का जीवन जिया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जिससे मैं प्रसन्न हूँ इसकी सुनो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये देखिए, जीसस ने मैथ्यू 7:12 में ये कहा था, मत्ती 7:12 में, कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। तो जीसस ने इसको गोल्डन रूल भी कहा जाता है इंग्लिश में, कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो कि वो आपके साथ करें। तो जब ये गोल्डन रूल भी दिया तो जीसस के पास इतनी अथॉरिटी थी, क्योंकि ये शब्द तो जीसस नहीं बोले ना, गोल्डन रूल जो दिया वो जीसस नहीं दिया, तो उनके पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो ये कह रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा को वो कंप्रेस करके डिफाइन कर रहे हैं कि उनकी शिक्षा ये है, इस चीज़ में उनकी शिक्षा पूरी होती है। जैसे उन्होंने जो 10 आज्ञाएं थी उसके लिए कहा कि पिता से अपने पूरे तन मन से प्यार करो और अपने नेबर से प्यार करो, इसमें पूरी व्यवस्था पूरी हो जाती है, जो 10 कमांडमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को भी कंप्रेस करके यहाँ पे बता दिया। और वापस से हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि जीसस इज़ ग्रेटर देन मोसेस, ही इज़ ग्रेटर देन इलाइजा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग था जब मैंने भी जाना कि मोसेस और इलाइजा, दे रिप्रेजेंट लॉ एंड प्रॉफिट्स एंड द वॉइस फ्रॉम हेवन, जो परमेश्वर की आसमान से वाणी थी, उसने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिना मतलब कोई शक की गुंजाइश उसमें नहीं छोड़ी है कि जीसस इन दोनों से ऊपर है और लॉ और प्रॉफिट्स का फुलफिलमेंट जीसस के अंदर है।